हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M2 ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हर वर्ष 12th एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ये हमारा मैट्रिक्स से ही रिलेटेड होता है। कैसे मैट्रिक्स से? मैट्रिक्स तो बहुत तरह के होते हैं। रेक्टेंगुलर, जिसमें आपका रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसमें नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों ही इक्वल होते हैं। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट को, वो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड होगा। तो हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। Corresponding to every square matrix A, corresponding to every square matrix A, there exists a number called determinant. Corresponding to every square matrix, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या? हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर का भी होता है, सेकंड ऑर्डर का भी होता है, थर्ड ऑर्डर का भी होता है। तो यहाँ भी जो डिटर्मिनेंट होगा उसके भी वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, यानी कि ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका जहाँ पे ऑर्डर जो है वो 1 है। ऑर्डर यहाँ पे हमारा 1 है। जैसे हम लोग लेते हैं एक मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ये पता है सबों को। एक एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं एक स्मॉल लेटर से, और ये इसको हम लोग इस लाइन में यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो आता है इसे हम लोग रो कहते हैं। तो ये हमारा एक ही रो है, इसलिए 1 हम लोग ने लिखा। और यहाँ पे हमारा एक ही कॉलम होता है, जो खड़ी लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं कॉलम। और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा 1 by 1 है, जो कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो जब इक्वल है तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट को जिसे हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से, देखिए एक डंडे की तरह खड़ा है, याद रखिएगा। मैट्रिक्स का सिंबल ये इस तरह का होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम लोग इस तरह से देखते हैं, या इसी को हम लोग यूं भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए, या हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए, या हम लोग ये ट्रायंगल के जैसा सिंबल से भी दिखलाते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे इस सिंबल में डालते हैं, और जिसका चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर कॉलम एक ही हैं और एलिमेंट भी हमारा एक ही होगा, चूँकि पता है मैट्रिक्स है, जब एक नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आता है यही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो पता है कि एक ही एलिमेंट होगा। तो जब एक एलिमेंट है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो डायरेक्ट इसी को हम लोग लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लिया एक मैट्रिक्स है ए, है ना, इसका एलिमेंट हमारा यह है। इसमें ऑर्डर बताइए क्या है? एक रो एक कॉलम।
एक रो है और एक कॉलम है, यानी 1/1 है ना। तो इसका जो डिटर्मिनांट होगा, जिसको हम इस सिंबल से दिखलाते हैं, ये पता है आप लोगों को। तो ये हमारा होगा, ये ध्यान रहे, ये मॉडुलस नहीं है। क्या? ये मॉडुलस नहीं है, ये मैट्रिक्स में आता है और इसका वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे सेकंड ऑर्डर का, यानी कि जब हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑर्डर हमारा 2, दैट मीन्स 2/2, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम होंगे। कितने? 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो पता है हम लोग, ये फर्स्ट रो है हमारा, चूँकि ये फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड रो है, पता है। फर्स्ट रो है चूँकि हमारा R1 ये डिनोट किया जाता है, इसके एलिमेंट को हम लोग ये 1 1 से डिनोट करते हैं। ये R2 है, पता है ना, यानी R2 मतलब रो 2, तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे ऐसे। ये चूँकि कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, तो पता है इसके एलिमेंट को हम लोग में 1 1 डालेंगे, चूँकि बाद में कॉलम होता है और पहला जो होता है वो हमारा रो होता है। ये कॉलम 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे हम लोग 2 डालें। तो इसका जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए, है ना, ये कैसे निकालते हैं? इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रा एरो का साइन देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों मतलब क्या? ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, पता होगा, प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल की पहचान है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही इक्वल होते हैं, तो याद रखना है ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और ये जो होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी डायगोनल। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? यानी इसको हम लोग सबसे पहला ये डिटर्मिनांट के सिंबल में हम लोग लिखेंगे इसको यूँ, ये हो गया 2 1 और ये 2 2, है ना। अब क्या करेंगे? कैसे मल्टीप्लाई करना है? ये पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किसको करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल के, यानी कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो A1 1 मल्टीप्लाइड बाय A2 2, और इसके बीच में एक माइनस का साइन होगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या, A21 एंड A1 2, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जो रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स एक नंबर आएगा, यही हमारा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लें यूँ, जैसे A हो गया, है ना, ये 7, ये -2, ये 5 और ये 3, है ना। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर क्या है? 2 है, यानी 2/2, जिसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इसके बाद हम लोग 3 ऑर्डर का भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग 2/2 पे चले हैं, है ना, यानी कि सेकंड ऑर्डर पर। चलिए कैसे लिखेंगे इसको? ये डिटर्मिनांट ऑफ ये, जिसको इस सिंबल में हम लोग डालते हैं, है ना। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करना है, तो प्रिंसिपल डायगोनल का कोई एलिमेंट कौन सा है? ये, यानी ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, बीच में माइनस का साइन होता है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सेकेंडरी डायगोनल का जो एलिमेंट है कौन है? -2। एक हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों दो माइनस में आ गया है ना, इसलिए एक ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप मल्टीप्लाइड बाय कितना? 5 से। ये कितना होगा? 7 का टेबल पढ़िए, कितना हो गया? 21, और माइनस माइनस क्या? प्लस 2 × 5, कितना हो गया? 10, और ये हमारा हो गया 31, ठीक है। ये हमारा था सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट, है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि इफ ये मैट्रिक्स कौन सा है? ए, जिसके एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं 1 4 2 2, है ना। और क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट डिटर्मिनांट ऑफ 2a इक्वल होगा 4 × डिटर्मिनांट ऑफ a। ध्यान रखेंगे यहाँ मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनांट है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व कर लें, बहुत ईजी है ना। आप लोग को पता है ये कितना ऑर्डर का है? ये जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है?
ये 2/2 है या नहीं? तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले 1 4 2 2 है ना। अब हमें क्या निकालना है सबसे पहली बात 2a, तो 2a पहले निकाल लेते हैं। कैसे? 2a का वैल्यू क्या मैट्रिक्स a 2 2 है ना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स में? ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या? सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? 2 इंटू 1 कितना 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4 है ना। अब कैसे? ये निकल गया हमारा 2a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a हम लोग निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पता है क्या है 2 8 4 4 ये मालूम है। मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन होगा 2 इंटू 4 माइनस क्या सेकेंडरी डायगोनल के 8 इंटू 4 कितना हो गया 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 माइनस 4 इंटू 8 32 इक्वल होगा कितना -24। और ये हमारा है LHS, चूँकि लेफ्ट साइड हमारा यही था। और अब हम लोग चलते हैं RHS की तरफ। RHS हमारा क्या है? RHS हमारा है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्या है? 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका वैल्यू हम लोग पहले निकालते हैं। ये 4 हो गया 1 4 2 2 4। इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आप लोगों को आ गया है। कैसे करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को पहले कौन है 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 है ना। ये 4 हो गया 2 माइनस कितना 8 4 इंटू माइनस करिए कितना आएगा -6 इक्वल हो जाएगा कितना -24। क्या देख रहे हैं कि LHS और RHS का दोनों का वैल्यू सेम है। लिखेंगे कि सिंस LHS इक्वल है RHS का, देयरफॉर LHS क्या था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए इसके बाद के वीडियो में हम लोग थर्ड ऑर्डर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं और फिर हम लोग थर्ड ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट को देखेंगे। चलिए